पिछले कई रोज से महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। हनुमान चालीसा की लड़ाई अब जेल तक पहुंच गई है। मातोश्री पर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने वाली सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को बांद्रा कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राणा दंपति पर इसके अलावा राजद्रोह का भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। बीजेपी इसके बाद खुलकर राणा दंपति के समर्थन में आ गई है। उद्धव सरकार पर महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली के नेता भी हमलावर हैं और इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या हनुमान चालीसा के बहाने लड़ाई बीजेपी और शिवसेना के बीच हो रही है, जिसके बीच में राणा परिवार आ गया। हनुमान चालीसा पर हुए इस हंगामे के बाद जिस तरह से राणा दंपति को गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया, इसके बाद बीजेपी, कांग्रेस और शिवसेना पर काफी हमलावर है। हमने देखा महाराष्ट्र में जहां मृत वसूली अघाड़ी की सरकार है, वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ कोई करेगा तो उस पे राजद्रोह का मुकदमा लग जाएगा। तो आपने देखा दिल्ली से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस मामले में अब बयान देने लगे हैं। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस हों, पूर्व मुख्यमंत्री किरीट सोमैया हों, तमाम बीजेपी महाराष्ट्र के नेता जो हैं वो तो इस मामले में खुलकर राणा दंपति के साथ हैं ही। आप सोचिए जरा, ये मामला शुरू कहां से हुआ था और कहां तक पहुंच गया। यह मुहिम चलाई थी राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने। उन्होंने 3 मई की डेडलाइन दे रखी है कि सभी मस्जिदों के ऊपर से लाउडस्पीकर हट जाने चाहिए, वरना इसके जवाब में वो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसकी शुरुआत भी वो कर चुके हैं। इस बीच राणा दंपति, जिनमें निर्दलीय सांसद नवनीत राणा हैं और उनके पति विधायक हैं रवि राणा, उन दोनों ने भी इस पूरे विवाद में वो कूद पड़े और जगह जगह आपने देखा नवनीत राणा वो हनुमान चालीसा के पाठ में शामिल भी होती हुई तस्वीरों में आपको पिछले कुछ हफ्तों में दिखाई दी हैं। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम उद्धव ठाकरे के घर यानी मातोश्री के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसके बाद विवाद बढ़ा और आप देख सकते हैं कि अब उनके ऊपर कितनी संगीन मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। फिलहाल वो पुलिस स्टेशन में है, लेकिन हो सकता है कि उनको जेल जाना पड़े अगर उन्हें बेल नहीं मिलती है तो। हमारे साथ 2 मेहमान फिलहाल जुड़ चुके हैं। संजू वर्मा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रही हैं। संजू जी स्वागत है आपका। और किशोर तिवारी जी शिवसेना से। किशोर जी आपका भी स्वागत है। सवाल संजू जी पहले आपसे है, देखें वो निर्दलीय एमपी हैं, निर्दलीय विधायक हैं, आपकी पार्टी अब खुलकर उनका साथ दे रही है और यही सवाल शिवसेना उठा रही है। उनके शब्द हैं ये संजय राउत के, शिखंडी की तरह नवनीत राणा रवि राणा के पीछे खड़े होकर दरअसल इस सारे विवाद के पीछे बीजेपी है। सौरभ जी, मैं एक चीज बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहती हूं और वो ये कि महाराष्ट्र में आज जो हो रहा है, ना तो उसका लेना देना हनुमान चालीसा से है, ना तो उसका लेना देना लाउडस्पीकर से है, ना तो उसका लेना देना नवनीत राणा या रवि राणा से है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी हो गई है और ये बड़ी खबर है। बात इतनी सी है कि जब से उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री का पद संभाला है, चाहे अप्रैल 16, 2020 में पालघर साधुओं की निर्मम हत्या का मामला हो, चाहे सितंबर 2020 में कंगना रनौत के बंगलों को जिस तरह से ध्वस्त कर दिया बिना बीएमसी के नोटिस दिए, चाहे बात हो अगस्त 2021 की जब नारायण राणे, जो कि एक यूनियन कैबिनेट मंत्री हैं, खाना खा रहे थे, लंच खा रहे थे, उनको घसीट कर ले जाया गया और उनको जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया, या फिर फरवरी 2022 में, सौरभ जी आपको याद होगा, हार्डली 2-3 महीने पहले की बात है, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रीमाइसेस पर किरीट सोमैया पर जानलेवा हमला हुआ। 48 घंटे पहले और एक सीनियर बीजेपी नेता मोहित कंबोज पर कलानगर सिग्नल पर जानलेवा हमला हुआ और आज जिस तरह किरीट सोमैया आपने देखा होगा, लहूलुहान उनकी गाड़ी के कांच विंडोज तोड़ दिए गए। मुझे एक बात बताइए, ये बात क्या हनुमान चालीसा की लगती है आपको? लोकतंत्र, गणतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बहाना लेकर, हनुमान चालीसा का बहाना लेकर, लाउडस्पीकर का बहाना लेकर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने में उद्धव ठाकरे सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है
कि जब लता मंगेशकर जी का निधन हुआ था और प्रधानमंत्री पहुंचे थे मुंबई उनको श्रद्धांजलि भेंट करने, तब आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है कि मुख्यमंत्री करने जाते हैं। उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे जो एक जूनियर मिनिस्टर है उनको भेजा था। अब आप बताइए। नहीं, मैं आपको बता दूं, खबर तो यह है कि उद्धव ठाकरे आज भी प्रधानमंत्री को रिसीव करने नहीं जा रहे। आज भी वो अपने मंत्रियों को ही भेज रहे हैं और बेटे को भेज रहे हैं अपने। जी, आपने सही बोला सौरभ जी, आज भी वो सुभाष देसाई को भेज रहे हैं। मामला सिर्फ इतना, चलिए अभी बात नवनीत राणा की करते हैं, तो मैं बस 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करूं। संविधान ये कहता है कि यदि कोई लोकसभा का सांसद है तो पार्लियामेंट सेशन खत्म होने के 40 दिन उपरांत, पार्लियामेंट सेशन यदि चालू है उस दौरान, और पार्लियामेंट सेशन के शुरू होने के 40 दिन पूर्व, 40 डेज आफ्टर, 40 डेज बिफोर एंड ड्यूरिंग द पार्लियामेंट सेशन, आप एक लोकसभा सांसद की गिरफ्तारी नहीं कर सकते। और पार्लियामेंट सेशन, लास्ट पार्लियामेंट सेशन कब खत्म हुआ था सौरभ जी? बजट सेशन खत्म हुआ था अप्रैल 7, 2022 को। तो 40 दिन कब खत्म होते हैं? मई 17, 2022 को। तो संविधान की प्रक्रिया के हिसाब से भी, चलो माना कि नवनीत राणा को आप गिरफ्तार करना चाहते थे और उन्होंने देशद्रोह किया, क्योंकि आपने तो सेक्शन 124A भी लगा दिया है उनके खिलाफ। मैं ये पूछना चाहती हूं, आपने उनको मई 17 से पहले कैसे गिरफ्तार किया? 40 दिन तो मई 17 को खत्म होते हैं। दूसरी प्रक्रिया जो इन्होंने भंग की, जो कोई चैनल नहीं बता रहा, यदि आप लोकसभा सांसद को गिरफ्तार करते हैं तो संविधान कहता है यू हैव टू आइदर इन्फॉर्म द लोकसभा स्पीकर। यदि लोकसभा स्पीकर को आपने इन्फॉर्म नहीं किया, उनकी अनुमति के बिना गिरफ्तार किया है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर मान लो देश के बाहर है या कोई वजह से आप उनसे संपर्क नहीं कर पाए, तो आपको डेप्यूटी स्पीकर की परमिशन वो भी नहीं किया गया सांसद को गिरफ्तार करने से पहले। क्या इन्होंने लोकसभा स्पीकर की परमिशन ली? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।